नमस्कार। आज भारत पोस्ट की टीम पहुंची है उत्तराखंड। उन्हें भोजन करने के लिए रुकी थी एक रेस्टोरेंट पर, इसका नाम है अपूर्वा। आप देख रहे हैं अपूर्वा होटल एंड कैंटीन रेस्टोरेंट, जहां भारत पोस्ट की टीम ने भोजन के लिए उतरे और वहां देखा, अपना नाश्ता किया। लेकिन अचानक उनकी मुलाकात हुई, यानी कि हमारी मुलाकात हुई कैलाश भट्ट जी से। कैलाश भट्ट जी जो है प्रदेश के पार्षद और अल्मोड़ा जिला के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही समाज सेवी हैं। राज्य के आंदोलनकारियों में से उनका नाम गिनाया जाता है। आइए उनसे बात करते हैं कि दोरहाट जो विधानसभा है और यहाँ पर भाजपा के एमएलए भी रहे हैं, मतलब है, और 2022 में इस प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में चुनाव हैं और आज की स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री के पास नहीं है। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। इस विषय पर उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं और बात करते हैं कैलाश भट्ट जी से। अभी मेरे साथ हैं दोरहाट से कैलाश भट्ट जी। मैंने आपको बताया आप समाज सेवी हैं, राज्य के आंदोलनकारी हैं और इस प्रदेश के पार्षद और जिला में उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। अभी हमसे पूछते हैं, सबसे पहले सर आपका हाथ में नमस्कार। सर, आज प्रदेश में काफ़ी हलचल रही, उत्तर प्रदेश रही और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, जानकारी आपको होगी? हाँ, इस्तीफा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और अब इसके लिए तो पार्टी हाईकमान का निर्णय है और हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे थे, पर जो भी नए मुख्यमंत्री जी आएंगे वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि इस समय पर जब चुनाव का समय 2022 का बहुत कम रह गया है, उससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी एक भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं। उनको पता है कि ये पद बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जिस भी कार्यकर्ता को जो भी काम सौंपा जाता है उसको सहज रूप से स्वीकार करते हैं। और आपने मुख्यमंत्री जी के जब उन्होंने अपना प्रेस के सामने आए तो उस समय आपने देखा होगा कि उन्होंने एक सहज रूप से, उनके पद छोड़ने का कोई गम नहीं था, पद जब लिया तब कोई बहुत खुशी नहीं थी। तो ये हमारे कार्यकर्ता की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। वो खुशी में भी गम में भी एक जैसा रहता है। पद उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हम एक मिशन को लेके काम करने वाले लोग हैं, हम एक विचारधारा को लेके करने वाले लोग हैं, तो उस पर हम काम करते रहेंगे। इसलिए कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज हम गए थे, नेत्री हैं गंगा पंचोली, उन्होंने तो कहा है कि इससे भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, उनको कहते रहने दीजिए। इससे भारतीय जनता पार्टी को और भी अच्छा परिणाम चुनाव में आएगा, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले उनका मार्गदर्शन, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मार्गदर्शन उनको मिलेगा। जो भी नए मुख्यमंत्री होंगे वो और बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से काम करेंगे और नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। जब कोई भी नया व्यक्ति आता है तो और अधिक ऊर्जा के साथ काम करता है। तो मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को भी और अधिक फायदा होगा। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मार्गदर्शन उनके साथ रहेगा और मिलजुल करके अच्छा काम होगा। सर, इसके अलावा हमने जब लोगों से यहाँ पूछा तो ये मालूम पड़ा कि 2022 में जो चुनाव होगा प्रदेश में और दोरहाट में, तो आप भी दावेदारी करते हैं भाजपा का, क्या ऐसा है? जी हाँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है कि वो चुनाव में अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करे। मैं भी एक बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, 18-20 साल से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम कर रहा हूँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़ूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरी इच्छा है। अभी तक जो 4 साल से यहाँ भाजपा की सरकार रही है या रहे हैं, क्या कहते हैं, एमएलए यहाँ पर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम कर दिए हैं जो भी अब दोबारा आएगा, कोई भी एमएलए बनेगा या जीतेगा भाजपा का कार्यकर्ता, वो और काम करेगा? हमारे विधायक जी ने भी ठीक अच्छे काम किए हैं। क्षेत्र के विकास में ऐसा कुछ नहीं है कि काम कम हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की घोषणा वाले विषय में भी सर्वाधिक काम कराने में दोरहाट विधानसभा का नाम रहा है। और हम अगर PMGSY के रोडों की चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 1.5 दर्जन रोड ऐसी हैं PMGSY की जो हमारे दोरहाट विधानसभा के अंदर, जिनमें लगभग काम पूरा होने की स्थिति में। आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 90% गाँव दोरहाट विधानसभा के अंदर सड़क से जुड़ चुके हैं और जो 10% रह भी गए हैं उन पर कार्रवाई द्रुत गति से जारी है। आने वाले समय में वो भी रोड से जुड़ेंगे। यहाँ दोरहाट के अंदर और भी बहुत सारे काम हैं। हमारे यहाँ पानी का संकट है,
पानी के लिए भी प्रयास जारी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि गरगास के अंदर एक झील का निर्माण किया जा रहा है, एक डैम का निर्माण किया जा रहा है, जहां से पानी की व्यवस्थाएं इस क्षेत्र को मिलेंगी। और आप लोगों के दूसरी हमारे जो है तड़ाकताल में भी झील का निर्माण किया जा रहा है। और उस झील के बन जाने से पूरे द्वाराहाट विधानसभा के पानी के संकट के साथ साथ पर्यटन में को बढ़ावा देने के लिए, और कम से कम मैं कह सकता हूं कि जिस दिन तड़ाकताल झील बन जाएगी, कम से कम 5 से लेकर 10,000 युवाओं को द्वाराहाट विधानसभा के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कुछ लोग टैक्सी से अपनी आजीविका चलाएंगे, कुछ लोग जो है गाइड के रूप में काम करेंगे, कोई नाव चलाएंगे। तो बहुत प्रकार के जो एक पर्यटन का एक हब के रूप में हम द्वाराहाट विधानसभा को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, उसकी जो है नींव जो है रख दी गई है। उसमें अभी जो है सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद उसमें निर्माण कार्य भी शुरू होगा। और एक बहुत बड़ी सौगात इस द्वाराहाट विधानसभा के लिए ये हवाई पट्टी के रूप में हमको मिली है, जिसमें 20 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस बजट सत्र में भी स्वीकृत करे हैं। अगर ये बन जाएगा तो इससे गैरसैंण राजधानी की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और देश की सुरक्षा के लिए भी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और द्वाराहाट विधानसभा के विकास के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, क्योंकि पर्यटकों के लिए आने के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है माध्यम होगा हवाई पट्टी के रूप में, हवाई यात्रा के रूप में, जिससे पर्यटक यहाँ आएंगे। तो इससे केवल द्वाराहाट विधानसभा को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे पहाड़ी क्षेत्र को इससे लाभ मिलने वाला है। ये कोई छोटी उपलब्धि इस विधानसभा के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी और हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने, इसमें सबका योगदान है, हमारे माननीय सांसद जी का योगदान है। सब लोगों ने इसमें मिल करके बहुत अच्छे तरीके से द्वाराहाट विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हम मिलने गए थे पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट से, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के जो विधायक हैं उनका काम सिर्फ भाषण देना है, राशन देना नहीं है। आरोप लगाया आप सर पे? अब वो उनका अपना सोचना है, अपना विजन है और आदमी अपने हिसाब से कहता है। और नहीं, उन्होंने ये भी कहा है जो मैंने शिलान्यास 2016 मतलब 17 से पहले किए थे या 16 में किए थे, वो पत्थरों का काम तो आज चल रहा है। नहीं, तो शिलान्यास करना विकास नहीं है। शिलान्यास तो कितनों के करा लो, उनने 10-10 हज़ार रुपये के टोकन दे करके, टोकन स्वीकृत कराने के 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार के टोकन स्वीकृत कराने से किसी योजना का शिलान्यास करने से विकास नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल शिलान्यास करना जानती है और भारतीय जनता पार्टी विकास करना जानती है, उन शिलान्यासों को धरातल पर उतारना जानती है। ये हमारी और उनकी संस्कृति में अंतर है। सर ये बताएं कि अगर आपको टिकट मिल जाती है 2022 के चुनाव में, आपके प्रमुख जो कार्य होंगे या प्राथमिकता क्या होगी आपकी, ये बताइए। देखिए, हमारी प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि ढांचागत विकास हो रहा है और वो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो रोडों का निर्माण हो, डैम झीलों का निर्माण हो या अन्य जो भी विकास के काम हैं, वो तो बढ़ेंगे ही। लेकिन प्राथमिकता मेरी इस बात की है कि हमारा बहुत सारा युवा बेरोजगारी की स्थिति में है, खेती हमारी चौपट हो गई है, बंदर और सुअरों का बहुत बड़ा आतंक हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर है। प्रकोप एक तरह से प्रकोप है। मैं आज गांव में किसी भी जगह पर जा रहा हूं, वहां पर लोगों की एक ही डिमांड है कि आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इन सुअर बंदरों का क्या होगा? बेरोजगार युवा पड़े हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी? सरकारी नौकरी, मैं जानता हूं इस बात को भली भांति कि सरकारी नौकरी सीमित है, लेकिन हमको कुछ अपने इस विधानसभा क्षेत्र का जो कर भी रहे हैं, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है, लेकिन हम इसको चाहेंगे कि हम इसका डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हम स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर, इसी विधानसभा के स्तर पर रोजगार दे सकें। जिसके लिए हमारा रोडमैप इस तरीके से है कि हमारे पास हम पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास दूनागिरी मंदिर जैसा पर्यटक स्थल है, हमारे पास महाअवतार बाबा जो इंटरनेशनल स्तर पर योगदा सत्संग सोसाइटी, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उनकी गुफा यहाँ है। हमारे पास पांडुखोली जैसा पवित्र स्थान इस विधानसभा के अंदर है। हमारे पास कत्यूरी राजवंश के राजधानी लखनपुर हमारे पास है। हमारे पास द्वाराहाट के अंदर 365 नौले और 365 कत्यूरी राजवंश के मंदिर हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जो हमारी 4 धाम यात्रा शुरू हो, जो बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो, वो हल्द्वानी के अंदर कत्यूरों की जिया रानी का जो स्नान का स्थल रहा है, चित्रशिला घाट, वहाँ से स्नान करके जो यात्रा का शुभारंभ हो और वो द्वाराहाट के 365 मंदिर और 365 नौलों को उनके दर्शन करने के बाद पांडुखोली और वहाँ से तड़ाकताल झील और वहाँ से लखनपुर के दर्शन करने के बाद
हमारी यात्रा जो है बद्रीनाथ की ओर, फिर केदारनाथ की ओर, गंगोत्री यमुनोत्री की ओर बढ़े, जिससे कि पर्यटक बरहाट के अंदर रुक सके। उन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है। इस पर हम विशेष रूप से हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे है, 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपना भाग्य आजमा रही है, वो भी अपने लोगों को लेकर आ रही है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी ये कोई पार्टी नहीं, ये एक व्यक्ति को लेके चलने वाला संगठन है। ये एक व्यक्ति यानी कि केजरीवाल जी के नाम पर ये पार्टी शुरू हुई है और केजरीवाल जी के हिसाब से ये पार्टी चलेगी। ये कोई वैचारिक पार्टी नहीं है, किसी विचारधारा के आधार पर लोग इकट्ठे हुए लोग नहीं हैं और इनका कुछ नहीं है। ये दिल्ली के अंदर चल गए हैं लेकिन उत्तराखंड के अंदर चलने वाले नहीं हैं। वहाँ फ्री के हिसाब से ये चल गए कि पानी फ्री, बिजली फ्री, दूसरा फ्री, क्योंकि वहाँ राजस्व, मैं इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, दिल्ली में राजस्व इकट्ठा करने का है साधन, लेकिन उत्तराखंड के अंदर इतना राजस्व नहीं है कि आप सब चीज़ों को फ्री कर दें। और मैं तो इस बात के पक्ष में भी नहीं हूँ कि फ्री करा जाए। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, प्रत्येक बेरोजगार युवा के पास रोजगार हो, उसे फ्री ना दे करके उसे मेहनत से कमा करके खर्च करने की आदत बननी चाहिए। अगर फ्री की आदत बनेगी तो आने वाले समय में हमारी कौमें समझ लीजिए कि अकर्मण्य हो जाएंगी। और मैं नहीं चाहता कि सब कुछ फ्री मिलना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के साधन हम मुहैया करें। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ कैलाश भट्ट, जो दोराहाट के एक कार्यकर्ता हैं, भाजपा के प्रदेश के पार्षद भी हैं। उनसे हमारी खास मुलाकात यहाँ पे थी और हम उनकी शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें और जीतें और देश का और प्रदेश का नाम आगे करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कुंदन वापस चलता हूँ अपने स्टूडियो। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए भारत पोस्ट। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।